Your struggle develops your strength and storms makes you smarter. So don't lose hope when things are harder. Because smooth sea never made a skilled sailor, and behind every story of success there are thousand stories of failure. जिंदगी में सफलताएं असफलताएं सब आती जाती रहती है। स्ट्रगल जिंदगी में सबके होता है। फेलियर्स सक्सेस सब एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं। कई लोग असफल होते हैं, सफल होते हैं, उसके बाद फिर सफल होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करने के बाद सफल होते हैं। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। अनुभव पाना ही ज़िंदगी का मकसद है। चीज़ें अच्छी हो या बुरी, अनुभव हमेशा मिलता है। वही सोच के मैंने बी फॉर्म करने के बाद नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ है जो शायद मैं उस फील्ड में कर सकती हूँ। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की सितंबर मंथ में, सितंबर 2022। और अभी मेरा नीट का पेपर हुआ है जस्ट। सो एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड रिजल्ट बट नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस में होती रही मेरे साथ इस साल में। इट वॉज नॉट एन ईजी ईयर। मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी और लगातार मैं प्रिपेयर कर भी रही थी। उसके बाद फरवरी में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए और फिर मैं खुद को एक कमरे में बंद करके पढ़ना शुरू की, सब कुछ छोड़ के। कहते हैं वो सन्यासी वाला जीवन, कहते हैं ना, पूरे त्याग का जीवन, मैं वैसे जी रही थी। एकदम सिंपल लाइफ, एक रूम में सिर्फ मैं पढ़ रही थी। किसी से कनेक्शन नहीं था, किसी से बातचीत नहीं होती थी, मैं सिर्फ पढ़ रही थी। इट वॉज वेरी गोल ओरिएंटेड स्टडी, इट वॉज नॉट अ रैंडम स्टडी। मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस बार प्रिपरेशन कर रही थी। और हाँ, मेरी प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई, क्या हो गया, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने इस बार मेहनत बहुत की है, तो मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाता। ऐसा नहीं था कि मैं निराश नहीं होती थी, मैं भी परेशान होती थी, निराश होती थी। तो मैं खुद को एक बात कहती थी कि कोशिश उस हद तक करो मंजिल को पाने की कि दर्द इस पल का याद कर कल मुस्कुराओ। आई एम रियली स्माइलिंग टुडे। जब भी मैं सोचती हूँ कि उस समय मैं कैसे रह रही थी, कैसे पढ़ रही थी, कैसे एक बार बैठती थी पढ़ने और घंटों बीत जाते थे, 4-5 घंटे बीत जाते थे, पता भी नहीं चलता था। सुबह से शाम हो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि सिर्फ मुझे एक चीज़ दिख रहा था, मुझे प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करना है। बस वही चीज़ लगातार लगातार मुझे मोटिवेट करती रही और मैं पढ़ती रही। फाइनली इस साल मुझे बहुत सारे अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंसेस मिले। सारी चीज़ों को फेस करके, सारे हेल्थ कंडीशंस को फेस करके मैं आगे बढ़ी। कितना भी फीवर रहता था, कुछ भी रहता था, कोल्ड रहता था, आई वाज जस्ट स्टडिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखता था कि मेरा एक गोल है इस बार और वो मुझे अचीव करना है। अब उसमें सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होना वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, वो थी मेहनत। अब वो मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी। रिजल्ट अपनी जगह है, उसको लेके मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। मैं जब भी मेहनत करती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट करता है, तो आई जस्ट वर्क हार्ड। आप लोगों के लिए भी मैं यही चीज़ कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी एक मंजिल है तो उसे पाने के लिए आगे बढ़िए, सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करिए, एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए हमेशा। और ये बात हमेशा सच है कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज गिव यू अ गुड रिजल्ट। मेहनत कभी धोखा नहीं देता। किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में आप मेहनत करते हैं, वो कभी धोखा नहीं देगा। अगर एक चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगा, और वो ऐसी जगह पे इतना ब्यूटीफुली बेनिफिट करेगा ना कि आप खुद भी सोच नहीं पाएंगे। जैसे मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं एक राइटर बनूंगी, एक पोइटेस बनूंगी, एक कवित्री की जिंदगी जीऊंगी। कभी नहीं सोची थी कि मैं बी फॉर्म करूंगी,
या मैं वीडियोग्राफ़ी करूँगी, एक यूट्यूबर भी बनूँगी, एक एजुकेटर बनूँगी, एक लेक्चरर बनूँगी। लेकिन सब मैंने एक चीज़ से शुरू किया था, मैंने इसी नीड के साथ ही शुरू किया था सब चीज़ और मैं इतनी सारी चीज़ें कर बैठी, पता ही नहीं चला और इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश हूँ। आप कुछ भी काम कहो, मैं आराम से कर लेती हूँ। तो ये सारी उसी प्रिपरेशन का नतीजा है जिसने मुझे परफेक्शन दिया हर फील्ड में। और अभी जो मैंने मेहनत की है, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं बेनिफिट करेगा। अब वो कहाँ करेगा, वो तो लाइफ बताए। लाइफ इज़ काइंड ऑफ सस्पेंस। लिव इट ब्यूटीफुली। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज़। यू शुड एन्जॉय इट एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। अब मैं बस अ, देखती हूँ आगे क्या होता है। अभी तो वही करेंगे जो कि करना है। अभी कुछ दिन वेट करते हैं रिजल्ट का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।